बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं खा सकता। आनंदी बेटा रहने दे, अभी आम भी तो खाने हैं ना। हाँ वो तो मैं भरे पेट भी खा सकता हूँ। अंदर से छुरी काटा ले आ आनंदी और इन्हें दे दे। एक मिनट, तो छुरी काटा किस लिए? वो आपके आम खाने के लिए। आम छुरी काटे से? ये तो वही बात होगी जैसे चाय को चम्मच से पीना। आम खाने का असली स्वाद तो ऐसे आता है। कुछ भी कहिए, हम हिंदुस्तानी जानते हैं कि आम का असली स्वाद कैसे लेना चाहिए। बंद करो, कभी कभी हो जावे ऐसा। आप इसे जरा साफ कर लो ना तो दाग रह जावे वो। आइए ना बसंत बैठ, छोटों के होते हुए बड़ों का खाना छोड़ के उठनो ठीक ना लागे। बैठो रे आनंदी, तू चढ़ी जा, साफ करा दे जरा। आइए। अरे यहाँ लगा है। यहाँ थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा बाएं, थोड़ा और ऊपर। अरे हो गया। थैंक्स। अरे आपके कपड़े तो बिल्कुल भीग गए। अगर आप चाहें तो मैं अपना धोती कुर्ता दे दूं आपको। नहीं नहीं ठीक है। अगर कुर्ता पजामा पहनना चाहे तो मैं। नहीं नहीं ठीक है, वैसे भी ये सब पहने बहुत वक्त हो गया तो अब थोड़ा अजीब। शुक्रिया। और गर्मी का मौसम है, 2 मिनट में सूख जाएगा। आपने आनंदी का स्कूल देखा है? कभी मौका मिले तो वक्त निकाल कर देखिए। अभी तक जाना तो हुआ नहीं, पर जरूर जाना चाहूंगा। तो कब आ सकता हूँ मैं? जब भी आपके पास समय हो। जल्दी आऊंगा। वैसे इतनी जल्दी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है और भी कई सारे कामों में उलझे रहते होंगे ना। हाँ काम तो बहुत रहते हैं, मगर समय निकाल के आना चाहूंगा। आपके स्कूल के बारे में बहुत सुना है मैंने। ठीक है, तो मुझे अब चलना चाहिए। इस खूबसूरत शाम और टेस्टी खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जहाँ आनंदी हो वहां तो ऐसो ही खाना बने। अच्छा जरा ठहरना जरा। हाँ, दादी जी ये क्या है? ये हमारी ओर से आपके लिए छोटी सी भेंट है, रिश्वत ना है। मगर इसकी क्या जरूरत है? बेटा, जैसे आपके लिए किसी के घर खाली हाथ ना आना संस्कार हो गए, वैसे ही हमारे लिए हमारे घर आए मेहमान के साथ हमारी आशीष जानी चाहिए। ये हमारी रीत है। जी आप भेंट समझ के ना रख पाओ, तुम्हारा आशीर्वाद समझ के रख लो। शुक्रिया, सच बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अरे तुझे आपको ही घर है, हाँ? जब भी मन करे बताए बिन बताए चले आना बस। मैं इन्हें बाहर तक छोड़ के आता। अरे ना भैरू, थारे से जरूरी बात करनी है। वो वकील साहब के जहाँ से जरूरी कागज आया हो ना, तो आनंदी छोरी जो तू ही काम कर दे जरा, इन्हें इनकी गाड़ी तक छोड़ा। अब बोल भैरा, है कि ना छोरा लाखों करोड़ों में एक, बिल्कुल आनंदी के लायक। आशा मैं मानता हूँ कि लड़का अच्छा है, पर अपना पर अपने पास रख। छोरा आछो है, बस मुझे ही सुन लो तो। आशा, इस पर को सुनना सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए मासा, आप जो चाहती हैं वो एक सपने जैसा है, और मैं आनंदी के लिए अभी ऐसा कोई सपना नहीं देखना चाहता, क्योंकि सपने जब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। मासा, आनंदी को अगर इस बारे में जरा सी भी भनक पड़ गई ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आनंदी को कलेक्टर साहब के साथ मिलकर जैत सर के लिए अभी काम करना है, और मैं नहीं चाहता कि इस काम करने में ऐसा कोई माहौल पैदा हो जिससे उसे घुटन महसूस हो या शर्मिंदगी महसूस हो। अगर हमने बात चलाई और बात नहीं बनी तो ये तो आनंदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत अपमान भरा हो जाएगा, और इसका सीधा असर पड़ेगा उसका कलेक्टर साहब के साथ काम करने पर। आशा, मैं आनंदी की नजरें उठते हुए देखना चाहता हूं, हमारी गलती की वजह से झुकती हुई नहीं। भैरू, थारी चिंता समझू मैं। तने अपनी माँ का जे उतावड़ोपन बच्चों जैसो दिखो होगो, पर इसके पीछे हमारी सारी उम्र का अनुभव और सोच है। रातों को जाग जाग के बहुत गहराई से सोचो है मैंने, और यही जानो कि ऐसे छोरे बार बार ना आवेंगे हमारे सामने। मैं ना ढूंढने गई उसे, तू भी ना गयो, जे भी ना गयो, कोई ना गयो। आनंदी के भाग ने इस रिश्ते को खड़ा कर दियो हमारे सामने। कुछ तो कहीं कोई सितारों का मेल हुआ होगा, कोई इशारो हुआ होगा देवी माँ की तरफ से, तो ऐसे ही घने जंगल में चोरी की जान बचाने इसी को भेज दियो और जैत सर में इसको काम लगा दियो। मैं जानू ऐसे रिश्ते ऊपर से जुड़ के आवे, जिनका संकेत हमें भगवान देते रहे, और उनको समझना बहुत जरूरी हो गए। ऐसा मैं नहीं जानता कि ईश्वर क्या संकेत दे रहा है और क्या नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि ये विदेश में पड़ा है, शहर में जिंदगी गुजारी है, सोच भी आज के जमाने की रखता है, और यहाँ कलेक्टर का काम करने आया बस। इसके अलावा आप कितना जानती हैं और मैं कितना जानता हूं इसके बारे में? क्या इतना काफी है मासा?
जिसके भरोसे हम अपनी आनंदी का हाथ इसके हाथ में देने का फैसला करते? जाने भैरो, आज तक तने एक बापू का फर्ज निभाते देखो तो मैंने, पर आज फर्ज ना जन्म देने वाले बापू की तरह चिंता करे तू छोरी की। ऐसी चिंता करे कि जैसो के उसकी रगों में थारो ही खून बहे। बहुत ऊंचो उठा दियो तूने इस रिश्ते को आज। थारी चिंता समझू मैं, पर थारी छोरी है, थारी बेटी है, तुम्हारी भी पोती है। देखे समझे बिना तो कुएं में बाल्टी ना डालूं, पोती कैसे डाल दूंगी? बचन दूं मैं तने कि आगे कोई कदम उठाने से पहले शिव के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लूंगी। हर कदम सावधानी से उठाऊंगी, भरोसा रख। मारो मन कहवे कि आनंदी को जीवन साथी मिल गयो है, बात जहीं जमेगी। और जमाने की कोशिश ना की मैंने तो उम्र भर पछताऊंगी। पर तने वचन दियो है, हर काम सावधानी से चुपचाप हो बेगो। ऐसा कोई काम ना करूंगी कि आगे जाकर तुम्हारी आनंदी को शर्मिंदा होना पड़े। अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, खाना वाकई बहुत अच्छा था और खास तौर पे हलवा बहुत ही स्वादिष्ट था। एक्चुअली बचपन से हलवा मेरी कमजोरी रही है। वरना मैं इतना खाता नहीं, कोई ना कोई बहाना जरूर बना लेता। एनीवेज, अब मैं चलता हूं। बाय द वे, आने के अलावा एक और चीज के लिए आपको थैंक यू कहना था। वो नहर के प्रोजेक्ट में आपके सुझाव और मदद के लिए। मुझे ये मानने में कोई शर्म नहीं कि अगर आपने सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद ये प्रोजेक्ट कभी कामयाब नहीं होता। थैंक यू। बहुत अजीब से है। जब इतना सम्मान देकर बात कर रही थी तो अकड़ू बन रहे थे, और आज जब इतनी खिंचाई की इनकी तो थैंक यू बोलकर चले गए। बढ़िया खाना बनवा लियो आनंदी से, सी के हाथ परोसवा भी लियो शिव को। जी खोल के बड़ाई की छोरी की शिव के सामने। दोनों को अकेले में बात करने का मौका भी दे दियो। पहले कपड़ा साफ करने के बहाने और अब शिव को गाड़ी तक छोड़ के आने के बहाने। देवी माँ, आपकी मारी जोड़ी कमाल की है। आपका आशीष, हमारी कोशिश, सब बढ़िया बढ़िया हो गए। ये सब क्या है दादी साहब? क्या छोरी? यही कलेक्टर साहब के सामने आप मेरी इतनी बड़ाई कर रही थी, हर काम मुझी से करवा रही थी। क्यों ये सब? अरे छोरी, अरे तू तो कुछ समझे ही ना। देख, वैसे तो पूरा गांव जाने थारी योग्यता को, पर जो कलेक्टर साहब, इनके लिए तो तू गांव की छोटी मोटी बिंदु नहीं है बस। इन्हें क्या पता तू क्या चीज है? तो इन पे पूरा प्रभाव डालने की कोशिश करे थी मैं कि हमारी आनंदी 16 गुण संपन्न है। हाँ, अब देख, तुम दोनों को साथ काम करना है तो बहुत जरूरी हो है कि वो थारी योग्यता को समझें, थारी बुद्धि, थारे गुणों की इज्जत करें। तभी जब तू जैद सर के भले के लिए काम करेगी तो बात समझेंगे थारी और मानेंगे भी।
मैं जानती हूँ कि आप जो कर रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत कीजिए दादी साहब। आपको पता है आज मुझे कितना अजीब लग रहा था, समझ नहीं पा रही थी कि शर्म के मारे अपना मुंह कहाँ छुपाऊं मैं। तारी बड़ी हो बेचोरी, अरे जे बात मुंह छिपाने की ना को ऊंची करने की है। सिर पे बहुत आछो प्रभाव पड़ो है थारो, देख लेना। अब की जैत सर गांव की भलाई के लिए तो कोई काम करेगी ना, वो सुनेगो ही ना, मदद भी करेगा थारी। नहीं, बहुत खड़ूस है वो, चाहे और 100 बार खाने पर बुला लीजिए, जितना चाहे प्रभाव डाल लीजिए, तभी मदद करेंगे जब उनकी मर्जी होगी। ना छोरी, कितना अच्छा खाना खिलायो, कितनी खातिर की, भेंट भी दी, तू असर देखती जा आगे। देख लेंगे। अच्छा वैसे ये तो बताइए कि क्या तोहफा दिया आपने उन्हें? धोती कुर्ता। धोती कुर्ता? उसमें चौंकने की क्या बात है, धोती कुर्ता ही तो दिया उसे पहनने को, कोई पेड़ की छाल तो ना दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो धोती कुर्ता पहनेंगे भी? ये ना शहरी लोग हैं, सिर्फ पैंट शर्ट ही पहनते हैं, क्या पता खोलकर देखेंगे भी या नहीं, और अगर देख भी लिया तो शायद कोने में फेंक देंगे। ना, हमारी अखियन कोई इंसान को तो गलत ना पड़ सके, वो ना अपमान करेगा हमारी भेंट का। गौरी प्लीज देखो, आई एम सो सॉरी फॉर, देखो तुम्हें बात नहीं करनी है, बात मत करो, गुस्सा रहना चाहती हो गुस्सा रह लो, लेकिन कल रात को तुम्हारा झगड़ा ब्रेकफास्ट से नहीं हुआ था यार, कम से कम कुछ खाकर तो जाओ। मैं अभी गैस का इंतजाम करता हूँ। इट्स ओके जगत, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना खा लूंगी। वहाँ हमें साफ सुथरा, पौष्टिक और कम कीमत में बहुत ही अच्छा खाना मिल जाता है। इनफैक्ट वहाँ काम करने वाले ज्यादातर लोग वहीं पर खाते हैं। अच्छा है ना, वहाँ काम करने वालों को अपने खाने पीने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जगत, तुम क्या खाओगे? नहीं गौरी, तुम रहने दो, मेरी परवाह मत करो तुम, मैं भी कुछ ऐसा ही बाहर से खा लूंगा। हाँ शायद वो तुम्हारे एसएनजी हॉस्पिटल कैंटीन के खाने की तरह हेल्दी और टेस्टी नहीं होगा, लेकिन जैसा भी होगा काम चला लूंगा मैं, तुम जाओ। आई प्रॉमिस गौरी, अब मैं बहुत ज्यादा वक्त घर नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी इस लायक हूं कि मुझे भी अच्छा काम मिले। लगातार बेकारी से जूझने वाला इंसान न केवल संबंधों की गरिमा और गर्माहट को भुला देता है, बल्कि आलस और अकर्मण्यता का शिकार हो जाता है।